तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो उस बात को निगलेक्ट करना। आज मैं बता रहा हूँ कि अपना फर्स्ट डे ऑफ जिम में क्या क्या चीज़ सीखा। बहुत दिनों से मुझे जिम जाने की मन कर रहा था और मैं बहुत दिन से जाना चाहता था जिम की। जिम जाके देखूँ कि क्या क्या चीज़ होता है वहाँ, और वहाँ अपने मसल को बिल्डअप करूँ, क्योंकि बचपन से ही थोड़ा पतला रहा हूँ, तो इसलिए लोगों ने ट्रोल किया है और बहुत लोगों ने ट्रोल किया है। तो इस कारण से मैंने सोचा कि मैं जिम जाकर देखता हूँ क्या होता है। फर्स्ट डे ऑफ जिम, तो आज मैं जिम गया था और इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बताया गया है कि तुम्हें 2 सेट करना है। जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, बेंच प्रेस का 2 सेट करना है, जिसमें 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेंच प्रेस, पुल अप्स, पुशअप, बटरफ्लाई, और एक और ये सिंगल डम सेट, डबल डम सेट, मतलब सिंगल डंबल और डबल डंबल बेसिकली होता है। ये सब एक्सरसाइज होता है उसमें, ये बताया गया। और उसमें बताया गया डाइट के बारे में, तो बोले कि कल बताना है। तो ऐसे मैं सोचा कि मैं सुबह नहीं जाऊंगा, शाम को चला जाऊंगा, क्योंकि सुबह क्या होता है कि वहाँ का मुझे माहौल अच्छा नहीं लग रहा था, जिस कारण से मुझे सुबह जाने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोचा कि शाम को जाऊँगा, तो शाम को मैं कल से जाऊँगा। आज तो मैं सुबह गया था और थोड़ा सिखाया गया, थोड़ा कलाई की एक्सरसाइज सिखाया गया। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो जिम जो है ना, वो तुम्हारे अंदर एक फुर्ती ला देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि जिम नहीं करना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं जिम करनी चाहिए, बहुत लोग कुछ गलत विचार देते हैं, बहुत लोग कुछ सही विचार देते हैं। मेरा मानना है कि तुम्हें जिम करनी चाहिए। जिम करने से तुम्हारा मसल बिल्डअप होगा, तुम्हारी एक जो पावर जो तुम्हारा अंदर से प्रोक्रेस्टिनेट का मन करता है, प्रोक्रेस्टिनेट का मन करता है, वो नहीं करेगा, और तुम अपने अंदर से एक फुर्ती ला पाओगे और किसी चीज़ को अचीव करने के लिए तुम चाहत ला पाओगे। जिम हमारे लाइफ को ना बिल्कुल चेंज करके रख देता है। अब देखो, मैं फर्स्ट डे जिम गया हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो ऐसे कि बॉडी बिल्डर ने जो वहाँ के ट्रेनर हैं जिनकी वो जिम है, उन्होंने बताया कि थोड़ा देर आराम करोगे, अगर आज आराम करोगे तो कल अगर सो के उठे ना, जैसे आज रात को आराम करोगे, कल सो कर उठोगे, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बॉडी में थोड़ा पेन होगा, थोड़ा दर्द होगा, तो 5-6 दिन के बाद रिकवर हो जाएगा। मतलब तुम्हें 5-6 दिन तक थोड़ा मोड़ा दर्द रहेगा, और 5-6 दिन तक तुम्हें यही एक्सरसाइज करना है। मैक्सिमम 11-12 दिन तक तुम्हें जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वही करना है। और एक चीज़ की मुझे लग रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होगा और बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बट उतना ज़्यादा हार्ड नहीं बताया है, नॉर्मल सा एक्सरसाइज बताया है। मुझे लगा कि पूरा पसीना निकल जाएगा जिम जाके, पूरा बहुत ज़्यादा इतना कर लूँगा कि मेरी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा चक्कर जाएगी और पूरा बॉडी बिल्डर जैसा महसूस करूँगा। लेकिन जब मैं जिम गया पहली बार, तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे नॉर्मल लग रहा था कि जैसे कि आराम से थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज किया, और कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल एक्सरसाइज किया। हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये चीज़ें बढ़े, मतलब कि थोड़ा और रैप बढ़े, बोले थे कि रैप बढ़ाएंगे। ज़्यादा कुछ मुझे फ़र्क नहीं दिखा है। थोड़ा सा दिखा है कि थोड़ी जो मेरी है ना, थोड़ी सी तनाव आया शरीर में, थोड़ा लगा है कि कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ, ये फ़ायदा हुआ है। और बाकी जो तुम वीडियो में देखते हो पसीना चुहा कर लोग जिम कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे उतना नहीं हुई है। मे बी कि अगर मैं करते रहूँ, लॉन्ग टर्म करते रहूँ, तो वहाँ हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ये था मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस जिम का। और देखते हैं कि मसल बिल्डअप होता है कि नहीं। एक्चुअली होगा, क्यों नहीं होगा। जिम अगर तुम रोज़ जाओगे तो मसल बिल्डअप क्यों नहीं होगा, ये ज़रूरी भी है। देखो, फैट बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन मसल बढ़ाना ना बहुत मुश्किल है। मसल बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, तब मसल बढ़ता है। क्योंकि मसल बढ़िया चीज़ है, फैट बढ़िया चीज़ नहीं है। मसल तुम्हें एनर्जी देगा, तुम्हारे अंदर फुर्ती रखेगा, वहीं फैट जो है एनर्जी तो देगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक सुस्तीपन ला देगा। तो फैट बढ़ाना बहुत आसान है, मसल बढ़ाना मुश्किल है। इसीलिए जिसका मसल रहता है उसकी लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और उसे अच्छे नज़रिए से देखते हैं। और वहीं जिसका फैट है वो थोड़ा उसे मोटू बोलते हैं, थोड़ा बेकार बात बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जाके अपना वज़न कम कर, पेटू लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ें बोलते हैं। एक्चुअली बोलते हैं क्योंकि वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एक फैटी चीज़ अच्छी नहीं है, तो इसलिए अच्छी नहीं है। ऐसी मेरी फिजिक्स तो वो बोले कि तुम्हारा फिजिक्स जो है ना, वो एकदम एस्थेटिक है। तुम्हारे अंदर जो जितना ज़्यादा फैट है और ना ही ज़्यादा मसल है, तुम्हारा जो बॉडी बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। तुम फोकस करते रहो, कंटिन्यू जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें करो, और तुम देखना कि जब तुम ये चीज़ें लगातार करोगे, तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, और तुम्हारा जो माइंड है, वो जो तुम्हारे सोचने का नज़रिया है, तुम्हारी जो कॉन्फिडेंट पावर है, वो सब बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। और मैंने एक्चुअली में 3 महीना का सब्सक्रिप्शन लिया था, जो कि मुझे 1200 का पड़ा। हाँ, मतलब कि 1200 का 400 का महीना पड़ा, जिसमें 100 उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी का, 300 मतलब 100
रजिस्ट्रेशन फ़ी था, तो ऐसे 1200 और 100 1300 हो गया। 1300 जाके मैंने जमा कर दिया। और इसका विचार ना एकाएक आ गया था, जैसे कि हम घूमने गए गंगा घाट, तो हुआ कि चलो जिम ज्वाइन करते हैं, तो एकाएक विचार आ गया। ऐसे पहले से विचार नहीं था। मैं 2-3 दिन से जैसे अगर तुम मेरे उस मॉकमैन अनफिल्टर पे रेगुलर हो गए, तुम्हें पता होगा कि वहाँ पे मैंने डाला था कि मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ। होम वर्कआउट अब जिम ज्वाइन कर लिया, होम वर्कआउट छोड़ के मैं 4-5 दिनों से होम वर्कआउट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। होम वर्कआउट में तो बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। बट अभी फर्स्ट डे जिम गया हूँ तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। मे भी आगे मेहनत करना पड़े, लेकिन अभी बोले हैं कि अभी नॉर्मल सा करो, अभी ज़्यादा पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करो। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ उन्होंने क्या क्या बताया था। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि पुलअप्स करो। पुलअप्स में 10 पुलअप से तुम्हारा 2 सेट चलेगा पुलअप्स में, जिसमें तुम्हें 10-10 करना है। 10 से कम हो जाए ठीक है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो बताए। और दूसरी चीज़ बताए कि पुशअप्स में बताया कि तुम्हें 2 सेट करना है और उसे 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। और फिर बटरफ्लाई बताया, बटरफ्लाई में भी सेम वही चीज़ है, 10 से कम होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 सेट। और एक बताया कि एक और बैक पुल्स बताया, जो कि पीछे मारा जाता है ना, ऐसे गर्दन करके पीछे जो मारा जाता है बैक पुल्स, वो बताया। और अगली एक्सरसाइज जो बताया वो है कि सिंगल डम सेट, जैसे कि तुम एक ऐसे देख रहे हो, एक हो गया ये सिंगल डम्बल सेट हो गया, और डबल डम सेट हो गया कि जब तुम दोनों हाथों से करते हो, दोनों हाथ से डम्बल उठा रहे हो उस तरफ रहे हो, ये डबल डम सेट हो गया, डबल डम्बल सेट हो गया। ऐसे कुछ था, तो उसका भी 10 से कम करना है, मतलब मैक्सिमम तुम 10 से जा सकते हो, 10 से कम नहीं आना है, तो उसका 2 सेट कराया था। बोले थे कि तुम्हारा सबका 2-2 सेट लगेगा, और मैं डाइट तो कल बता दूँगा। 2 से अगर लॉन्ग टर्म में करता रहा तो मेरे अंदर 3 सेट बढ़ा दिया जाएगा, और वही 3 सेट तुम्हें लगातार करना है जब तक तुम जिम। बाकी इक्विपमेंट के बारे में मैंने पूछा कि इसका क्या काम है, उसका क्या काम है, तो बोले कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है, जो फैट लॉस करते हैं उनके लिए है, तो ये सब चीज़ें बताई। ये था मेरे फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। आई होप कि तुम इस बात को थोड़ा समझो, और थोड़ा अगर जिम अगर पहले भी नहीं गए हो, कभी भी नहीं गए हो, तो इस बातों को थोड़ा रियलाइज़ करो, और जिम जाने से डरो मत। अगर तुम जिम जाते हो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। बहुत लोग बहुत मिसकंसेप्शन फैलाते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे बंदा जो जिम जाने के लिए किसी से पूछता है ना, तो उसको लोग गलत ही राय देते हैं। हमेशा बोलते हैं कि तुम मत जाओ, ये बेकार है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। बट एक्चुअली में जिम जाओ। जिम अगर नहीं जा सकते तो कम से कम फील्ड में जाकर वहाँ एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज वर्कआउट करते रहो। आई होप बड़ा आपको हेल्पफुल लगा होगा। सुनते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए मॉकमैन एंड